डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करते हैं। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखते हैं क्या होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसमें हमने कहा था जो रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड होगा ये क्या होगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 cos फाइव, और cos फाइव की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, cos फाइव शुड बी मिनिमम, ये माइनस ऑफ 1 हो। इसका मतलब फाइव की जो वैल्यू होगी या डेल्टा फाइव की, वो ये -1 कब कब होगा, ये हो जाएगा पाई पर, ठीक है, या 3π/2 पर, या 5π/2 पर, या 7π/2 पर, इस तरीके से। और ये चीज कब आएगी, अगर ये चीज होगी तो ये a की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये होगा स्क्वायर रूट a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर माइनस 2a1 a2, या इस a को फिर हम ये लिख सकते हैं, ये a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर होगा, या ये a जो होगा ये सीधे सीधे a1 माइनस a2 आ जाएगा, ठीक है, a1 माइनस a2। तो आपके पास एम्पलीट्यूड जो होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, वो दोनों इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड के डिफरेंस के बराबर होगा, ठीक है। तो इन केस ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस destructive interference in case of destructive interference, amplitude of resulting wave amplitude of resulting wave is equals to difference of amplitude of individual waves। और इंटेंसिटी तो दोनों के डिफरेंस से भी कम हो जाएगी, ठीक है। अगर इंटेंसिटी की बात करेंगे तो वो और कम हो जाएगी, हो गया। एम्पलीट्यूड जो होगा ए, ये तो मैंने बताया कि a1
माइनस A2 होगा ये। और अगर इंटेंसिटी की वेरिएशन देखिए, इंटेंसिटी I, तो जैसे वहां मैंने बताया था ऐसे यहाँ भी I की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी I1 प्लस I2 माइनस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट I1 इंटू स्क्वायर रूट I2। ठीक है, और अब की बार जो I होगा, रिजल्टिंग I, ये इन दोनों इंडिविजुअल के सम से भी कम होगा। मतलब ये I1 प्लस I2 से क्या हो जाएगा, I कम होगा ना, कितना कम होगा, इतना। समझ में आ रहा है? तो इन केस ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो रिजल्टिंग इंटेंसिटी होगी, इट इज लेस देन सम ऑफ द टू इंडिविजुअल इंटेंसिटी ऑफ द वेव्स। क्लियर है? अरे यार, बात समझ, ये क्या होगा, इन केस ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, in case of destructive interference, in case of destructive interference, intensity of resulting wave, intensity of resulting waves intensity of resulting wave is less than intensity of individual wave, intensity of individual waves। इंडिविजुअल, ठीक है। अब यहां पर भी हम फेज को देखेंगे, कितना कितना फेज आता है किस किस पर्टिकुलर एंगल पे। हो गया ये। जैसे वहां पर हमने फाई की बात करी थी, तो यहां पर फाई की बात अगर हम करते हैं, डेल्टा फाई, तो हमने कहा कि यहां पर क्या होगा, ये पाई होगा, 3 पाई बाई 2 होगा, 5 पाई बाई 2 होगा, या 7 पाई बाई 2 होगा। इस तरीके से आएगा। तो डेल्टा फाई अगर ये है, तो डेल्टा फाई अगर हम इसके टर्म्स में देखें, लेम्डा के टर्म्स में, तो क्या होगा, इक्वल टू पाई बाई लेम्डा अपॉन डेल्टा एक्स। तो यहां से डेल्टा एक्स क्या होना चाहिए, डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या हो कि ये पाई आए। तो आप देखेंगे यहां से डेल्टा एक्स को अगर हमको करना है, तो डेल्टा फाई को पाई रखेंगे, तो ये 2 पाई बाई लेम्डा इंटू डेल्टा एक्स आएगा। तो ये पाई से पाई कैंसिल होगा, तो यहां से डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, लेम्डा बाई 2। तो मतलब यहां ये या तो लेम्डा बाई 2 हो, या दूसरा क्या हो, दूसरे के केस में हम इसको 3 पाई बाई 2 रखेंगे, 3 पाई बाई 2 रखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई बाई लेम्डा इंटू डेल्टा एक्स। तो यहां से ये पाई से पाई कैंसिल होगा, और ये नीचे आएगा,
तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, ये 3 लेमडा बाई 4 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा ये इधर आएगा, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 लेमडा बाई 4। तो ये दूसरा हो जाएगा 3 लेमडा बाई 4, या यहां से अगर हम फिर से इसको क्या करते हैं 5 पाई बाई 2 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। तो यहाँ से डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो जाएगा 5 लेमडा बाई 4। मतलब यहाँ से डेल्टा एक्स को हम क्या लिख सकते हैं 5 लेमडा बाई 4, ऐसे 7 लेमडा बाई 4, इस तरीके से आता जाएगा। आप कहेंगे 7 लेमडा बाई 4 कैसे है, तो आप रख के देखिए, यहाँ पर 7 पाई बाई 2 रखेंगे, ये हो जाएगा 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। तो ये पाई से पाई कैंसिल होगा, ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो यहाँ से डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 लेमडा बाई 4। क्लियर है, नोट करिए इसको, ये सब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बिल्कुल सिमिलरली हम टाइम का भी इसी के साथ निकाल सकते हैं, जैसे इसका निकाला, क्यों टाइम के साथ भी निकाल सकते हैं। नोट हो गया, टाइम के साथ निकालेंगे तो जहां जहां पर क्या है 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स है, वहां पर हम क्या लिखेंगे 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू स्मॉल डेल्टा टी। तो यहां पर डेल्टा टी के टर्म्स में हम क्या निकाल सकते हैं, हो गया। अब अगर टाइम के रेस्पेक्ट में इसको देखेंगे, तो टाइम के साथ ये क्या हो जाएगा, डेल्टा 5 को हम लिख सकते हैं टू पाई बाई कैपिटल टी इंटू ये, ठीक है। तो यहां से डेल्टा टी क्या क्या हो सकता है, ये तो यहां से ये पहले पाई होने के लिए क्या होगा, तो 5 को डेल्टा 5 को अगर हम पाई रखते हैं तो ये हो जाएगा 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। तो ये पाई से पाई कैंसिल होगा, तो एक तो डेल्टा टी क्या आ जाएगा टी बाई 2 आ जाएगा। तो जैसे यहाँ लेमडा बाई 2 आता है वैसे टी बाई 2 आ जाएगा। उसके बाद अगर इसको हम 3 पाई बाई 2 रखते हैं तो ये क्या आएगा, इसको 3 पाई बाई 2 रखेंगे, ये 2 पाई बाई टी इंटू डेल्टा टी होगा, फिर पाई से पाई कैंसिल होगा। तो यहां से आप ये देखेंगे कि ये वैल्यू जो आएगी इधर जाके मल्टीप्लाई होगी 3t पाई 4, तो डेल्टा टी क्या आएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 3t बाई 4। तो यहाँ से ये आ जाएगा आपका 3t बाई 4, ऐसे फिर ये 5t बाई 4, फिर ये 7t बाई 4, समझ रहे हो, इस तरीके से ये आता है। क्लियर आ रहा है समझ। तो ये कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बीच की बात है। अगर दोनों एम्पलीट्यूड इक्वल हो जाए उस केस में आप देखेंगे कि रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड 0 हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव के केस में, और कंस्ट्रक्टिव के केस में क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। जैसे अगर हम कहते हैं कि अगर इफ
ये A1 एम्पलीट्यूड इक्वल हो जाए किसके, A2 के। तब इंटरफेरेंस के केस में क्या होगा, तब ये जो दोनों इंटरफेरेंस हैं, एक ये और एक ये, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो यहां पर क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्टिव के केस में जो रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड है वो सीधे सीधे A प्लस ए क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स A हो जाएगा। हम A1 और A2 पहले ये बराबर है और हैं A के इक्वल, ठीक है। और जो आपकी इंटेंसिटी होगी I, वो हो जाएगी I प्लस I प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट I इंटू स्क्वायर रूट I। तो स्क्वायर रूट I इंटू स्क्वायर रूट I से इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, ये I2I हो जाएगी, प्लस में ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स I हो जाएगा, याद है। तो आप देखेंगे इंटेंसिटी जो मैक्सिमम आती है वो हो जाती है 4 टाइम्स I की, क्लियर है। और डिस्ट्रक्टिव के केस में अगर आप समझें तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में I मिनिमम होती है, या A जो होता है यहाँ पर मैक्सिमा होता है 2A होता है, और यहाँ पर ये क्या होता है, हाँ A जो होता है ये मिनिमम आता है, वो भी क्या होगा, A माइनस ए, और इट इज इक्वल टू 0, ठीक है। इंटेंसिटी भी क्या होगी, I की बात करें देन इट विल बी मिनिमम, और होगी कितना, I प्लस I माइनस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट I इंटू स्क्वायर रूट I। और यहां से I मिनिमम की हम बात करेंगे, ये हो जाएगा 2 टाइम्स I, और माइनस में ये क्या हो जाएगा, ये 2 टाइम्स I हो जाएगा, सॉरी हाँ I प्लस I, ये 2 टाइम्स I हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका माइनस 2 I हो जाएगा ना। तो ये भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में जो रेशियो आएगा, एम्पलीट्यूड तो डबल होता है लेकिन इंटेंसिटी क्या हो जाती है, 4 टाइम्स हो जाती है। ये भी बात आपको ध्यान रखना है। तो बहुत ब्राइटनेस होती है कहां पर, कंस्ट्रक्टिव के केस में, और डिस्ट्रक्टिव के केस में क्या होता है, हाँ बिल्कुल डार्कनेस आ जाती है, बिल्कुल डार्क हो जाएगी। हो गया। तो ये आपका इंटरफेरेंस के बारे में है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। यहां से एक रिलेशन और आपको समझना है कि जो I में और A में रिलेशन होता है वो क्या होता है। जैसे हमने कहा कि जो I होता है, या हम ऐसे कह सकते हैं जो A होगा ये होगा स्क्वायर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स A1 A2, ठीक है। ये कंस्ट्रक्टिव की केस की बात करें, बाकी तो cos थीटा होता है। या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि जो A स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स A1 इंटू A2, ठीक है।
इसकी जगह पे प्रोपोर्शनलिटी के हिसाब से हम यहाँ आई लिख सकते हैं, क्योंकि हमने कहा आई प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। तो यहां से आई को हम ये फॉर्मेट लिख सकते हैं कि नहीं, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a1 a2, या इसको a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। जो आई, ये मैक्सिमम की बात हो रही, क्यों? तो ये हो जाएगा a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। या स्क्वायर रूट आई मैक्स को हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा a1 प्लस a2। क्लियर? ऐसे हम क्या कर सकते हैं, मिनिमम वैल्यू के लिए भी, और मिनिमम यहां देखें तो यहां से भी हम आई मिनिमम को क्या लिख सकते हैं, या इसे नोट करिए तो बताते हैं, तो दोनों एक साथ समझ में आएगा। ये बात बस आप ध्यान रखेंगे। लिखिए, जैसे यह है मिनिमा, तो आई मिनिमा को हम क्या लिख सकते हैं, या हम ए मिनिमा को पहले लिखें तो आपको समझ में आएगा। ये मिनिमा होगा स्क्वायर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस 2a1 a2 ना, डिस्ट्रक्टिव के लिए यही बताया। या अगर ए मिनिमा का स्क्वायर करें तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, ये a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर माइनस 2a1 a2 ये हो जाएगा। या इसकी जगह पे हम आई मिनिमम लिख सकते हैं, जैसे वहां मैक्सिमम करा था, तो ये क्या हो जाएगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस 2a1 इंटू a2। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आप जानते हैं कि जो आई होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ए स्क्वायर, यहां से हमने वैल्यू रख दी। तो आई मिनिमम की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। या इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं कि स्क्वायर रूट आई मिनिमम जो है ये क्या हो जाएगा, a1 माइनस a2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से एक चीज ये समझ में आया कि जो स्क्वायर रूट आई मैक्सिमा है वो किसके इक्वल होता है, a1 प्लस a2 के, और जो आई मिनिमा है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है a1 माइनस a2। ठीक है, यहां से दो बहुत अच्छे रिलेशन बन के आते हैं। एक टर्म होता है कंपोनेंडो डिवाइडेंडो मेथड, मैथमेटिक्स में अगर आपको आता हो थोड़ा सा तो। हो गया ये एक छोटी सी मैथ है लोअर क्लासेस की। उससे ये क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व आसानी से हो जाएंगे। कंपोनेंडो डिवाइडेंडो मेथड,
क्या होता है कंपोनेंडो डिवाइडेंडो। जैसे ये a अपान बी जो है ये इक्वल टू सी प्लस डी अपान सी माइनस डी, ऐसा है। तो c बाई डी जो होगा ये इक्वल होगा a प्लस बी अपान a माइनस बी के। ये कंपोनेंडो डिवाइडेंडो। तो हमने क्या बताया था, हमने कहा था स्क्वायर रूट आई मैक्स इज इक्वल टू क्या होगा a1 प्लस a2, क्यों भाई, और स्क्वायर रूट आई मिनिमम ये किसके इक्वल था, ये a1 माइनस a2 के था। अब इन दोनों को अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो ये स्क्वायर रूट आई मैक्स जो होगा अपॉन स्क्वायर रूट आई मिनिमम ये किसके इक्वल हो जाएगी, ये हो जाएंगे a1 प्लस a2 अपॉन a1 माइनस a2। ठीक है, तो यहां से a1 प्लस a1 अपॉन a2 क्या आ जाएगा। तो कभी इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड देके मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी पूछे, या कभी मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटी देके इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड पूछे, तो आपको यही कॉन्सेप्ट लगा देना है। क्या लगाना है, तो ये कंपोनेंडो डिवाइडेंडो लगाओगे तो ये आई मैक्स माइनस स्क्वायर रूट आई मिनिमम अपान में, सॉरी प्लस होगा ये, अपान में स्क्वायर रूट आई मैक्स माइनस स्क्वायर रूट आई मिनिमम। समझ रहे हो, जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर देख के कर लोगे। तो नोट कर लीजिए इसको। अब इंटरफेरेंस पे एक क्वेश्चन कर लीजिए। दो क्वेश्चन कर लेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लिखिए, इफ टू वेव्स रिप्रेजेंटेड बाय if two waves represented by y1 is equals to 4 sin omega t 4 times sin omega t and y2 is equals to 3 times sin omega t plus pi by 3 sin omega t plus pi by 3। ठीक है, pi by 3 का मतलब 180 by 3 मतलब 60। ठीक है, pi by 3 interfere at a point, interfere at a point find amplitude of resulting waves। रिजल्टिंग वेव का एम्पलीट्यूड बताना।
पहली चीज तो अगर हम y1 को देखें तो ये दिया हुआ है 4 साइन ओमेगा टी, और y2 को देखें ये दिया हुआ है 3 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3। तो यहाँ से आपको क्या करना है, हमको रिजल्टिंग वेव का एम्पलीट्यूड निकालने का जो मैंने फार्मूला बताया है वो ये है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 इंटू कॉस फाइव, a1 a2 इंटू कॉस 5। बताया कि नहीं बताया? अब बताइए यहाँ से a1 कितना है, y1 होता है a1 साइन ओमेगा टी, तो a1 यहाँ पर 4 है, a2 कितना है 3 है, और फाई कितना है यहाँ पर 0 है प्लस में, यहाँ प्लस पाई बाई 3 है, तो फाई क्या है पाई बाई 3, पाई बाई 3 का मतलब 60। तो अगर हम आपसे कहें कि a1 कितना है तो आप बोलेंगे 4 है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि a2 कितना है, ये 3 है, और अगर आपसे कहें कि डेल्टा फाई या फाई कितना है, देन फाई विल बी पाई बाई 3, या पाई को हम डिग्री में कन्वर्ट करें तो 180 बाई 3 क्या हो जाएगा, ये 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, रिजल्टिंग वेव का एम्पलीट्यूड के लिए सीधे सीधे वैल्यू रखनी है। तो a की वैल्यू कितना हो जाएगी, a1 की 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 4 इंटू 3 इंटू कॉस 60। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस 60? व्हाट विल बी कॉस 60? हाफ होगा 1/2। कॉस 60 कितना होगा, 1/2 होगा। ऊपर नोट कर लिया क्यों? तो ये हो जाएगा आपको स्क्वायर रूट 4 4 जा 16, 3 3 जा 9 प्लस 2, ये 4 3 जा क्या हो जाएगा 12 और 2 जा 24, तो यही तो होगा, इनटू में हाफ। cos 60 की वैल्यू क्या होगी 1/2। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 16 प्लस 9 प्लस 12, ये तो होगा, कितना हो जाएगा a 25 हो जाएगा, ये 25 और 2 27 10 37 स्क्वायर रूट 37। क्लियर? तो 37 ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा 6 से थोड़ी बहुत बहुत माइन्यूट सी ज्यादा वैल्यू आएगी, क्योंकि 6 6 जा क्या होगा 36 होगा, ऑलमोस्ट 6 के बराबर आ जाएगा। अरे 36 होता है 36 होता तो 6 आता, तो 6 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, तो लगभग 6 के बराबर। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, two beams of light having intensity two beams of light
light having intensity I and 4I and 4I interfere to produce a fringe pattern on screen. To produce a fringe pattern on screen. On screen. On screen. The phase difference between the beam is on screen. The phase difference between phase difference between the beam is phi by 2. ठीक है, at a point A pi by 2 at a point A pi by 2 at point A and 2 pi and 2 pi at point B. 2 pi at point B. Then find out the difference between the resultant intensity at A and B. Then find out the difference between the resultant intensity intensities at A and B. Intensities at A and B. Intensities at A and B. इन दोनों जगहों पर बताना. नोट करिए इस क्वेश्चन को. तो इसमें ए और बी पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी बतानी है. चलिए ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर अगले टर्म से कराते हैं.